मेरी जिंदगी की शामों का एक सवेरा है। मैं हकीकतों से हारा हूँ पर मेरे ख्वाबों में वो मेरा है। अच्छा ये बात है। ओहो, सिर्फ ख्वाबों में ही पा लेने पे इतना एटीट्यूड। ऐसे तो हम भी इस जान के सबसे हम्बल पर्सन हुए। अरे हमारे ख्वाबों के अचीवमेंट्स की सूची तो कतई चाइना वॉल से भी ज्यादा लंबी है। मगर फिर भी घमंड नहीं करते। तो आगे वंशुशाय, जैसे कि आपको अंदाजा आ ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले उसी एक अकेले लड़के की। क्या कहा? अकेला हूँ, काफी हूँ। ओके, हाँ तो हम बात करेंगे एक काफी अकेले लड़की की। अकेला रहना आदत है मेरी। हाँ, इन मोहतरमा को अकेले रहने के अलावा भी एक और अजीब आदत है, शायरी करने की। आई मीन दूसरों की शायरी पे अपना थोबड़ा चिपकाने की, आई मीन चिपकाने की कोशिश करने की। पर उनसे ज्यादा कोशिश तो हम ऑडियंस को करनी पड़ती है उनकी शायरी समझने की, क्योंकि साला एक बार को क्वांटम मैकेनिक समझ में आ जाएगा पर उनकी शायरी का लॉजिक तोबा तोबा कतई नहीं। जैसे कि नजर ना आए तो उसकी तलाश में रहना, नजर ना आए तो उसकी तलाश में रहना, कहीं मिले तो पलट कर न देखना उसको। मतलब नजर ना आए तो उसे ढूंढते भी रहना है और अगर नजर आ जाए तो नजरअंदाज भी करना है। अरे अरे ये तो ऐसा हो गया मामू जैसे एग्जाम में पर्चियां तो ले जानी है मगर चीटिंग नहीं करनी, जैसे खर्चा करके शादी तो करनी है मगर सुहागरात नहीं मनानी, और जैसे अपॉइंटमेंट के वीडियोस को देखना तो पूरा है मगर सब्सक्राइब नहीं करना। अरे सोच क्या रहे हो बाबू मशूशाई, करो सब्सक्राइब। तब तक मैं ऐसा ही मैडम जी का एक और सोच पे सोच करने वाला वीडियो ढूंढ के लाता हूँ। तेरे दिल का मेरे दिल से कि मैं तेरा मातम मनाऊंगा लेकिन तेरा गम नहीं मनाऊंगा, तारीख याद रखूंगा लेकिन जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। देखा, कहा था ना मैंने, इन मैडम का अलग ही सीन है। मैडम मातम तो मनाएगी पर गम नहीं, तारीख भी याद रखेगी लेकिन जन्मदिन नहीं। कैसा? अरे ये वही लोग होते जो बारिश में भी पौधों को पानी देने जाते, जो बस का पास निकलवाने के बाद भी ऑटो करके आते हैं, जो मॉडर्न टॉयलेट बनवाने के बाद भी हगने के लिए रील्स पे जाते हैं। तू याद रख या ना रख, तू याद रख या ना रख, तू याद है ये याद रख। इसमें भी वही सेम चापलूसी, साला यही नहीं पता चला कि कमबख्त याद रखना भी है या नहीं। अगर याद रखना ही है तो याद ना रखने की इजाजत क्यों, और अगर याद ही नहीं रखना तो याद रखने की सिफारिश क्यों। मैं याद हूँ उसे ये भी याद रखना है मुझे, पर उसे तो ये भी याद नहीं कि उसे क्या याद नहीं। क्या समझ में नहीं आ रहा? देखो तो सही, इस याद की फरियाद में मैडम जी कतई अपनी याददाश्त गवा बैठी है। बहुत याद आ रही है यार। किसकी? बस वही तो याद नहीं आ रहा है। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें। अगर इतनी सीरियस कंडीशन है तुम्हारी तो शायरिया करती ही क्यों हो? वो तो मोहब्बत हो गई थी, वरना उम्र ही कहाँ है शायरी करने की। वैसे देखा जाए तो उम्र तो मोहब्बत करने की भी नहीं हुई है, पर कोई नहीं, चलो एक बार देख ही लेते मोहब्बत के ऊपर मैडम जी के मंसूबे। कुछ तो बात है मोहब्बत में, वरना एक लाश के लिए कोई ताजमहल नहीं बनवाता। सुनो ना संगमरमर, ओ संगमरमर सुनो ना, थारे शाहजहां ने जिंदा लाश बना कर रखा था मुमताज को। 20 साल में 14 बच्चे, रिलैक्स ही नहीं करने दिया यार। फिर हो गई रिलैक्सिन हार्मोन की कमी और आखिरी डिलीवरी के टाइम खुद ही डिलीवर हो गई। फिर मुर्दा मुमताज महल के लिए महंगा ताजमहल बनवाना, मुझे तो उतना ही लॉजिकल लगा जितना आपका 23.5 मिलियन फॉलोवर होने के बावजूद भी ये कहीं ना की। तुम्हें 3 दिन में इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोवर करने होंगे। बाबा 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रही। मगर गौर से देखा जाए तो हाँ, तुम्हारी ये 30 साल की मांग भी कहीं ना कहीं सेंस तो बनाती है, क्योंकि थारे 23 मिलियन फॉलोवर को मेंटली मैच्योर होने में और फिर तुम्हें अनफॉलो करते करते 1 मिलियन तक पहुंचाने में हाँ बराबर छे कम से कम 30 साल तो लग ही जाएंगे। तुम्हें तकलीफ है मुझसे? तकलीफ क्या, तसल्ली है आपसे कि कोई तो है इतना बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। मुझे मैं और हम में फर्क बताने के लिए तेरा शुक्रिया, मुझे मैं और हम में फर्क बताने के लिए तेरा शुक्रिया। ए मास्टर जी, एक दिन में पूरा सिलेबस खत्म करने के लिए तेरा शुक्रिया।
तुम्हें तकलीफ है मुझसे, कोई बात नहीं, मगर अपनी हद में रहो तो अच्छा होगा। हद में? अब ठीक है ना? हाँ तो नाम अरिशफा खान, उम्र 18 साल, हाइट मेरे ईगो से ज्यादा और उनके आईक्यू से कम, वेट मेकअप उतार ले तो 50 केजी और रंग मेकअप लगा ले तो कोई सा भी। मेरी बुराई जरा छुप कर करना। सॉरी, क्या कहा आपने? मेरी बुराई जरा छुप कर करना, मेरी बुराई जरा छुप कर करना, तुम्हारे दोस्तों में भी मेरे चाहने वाले हैं। है? सच में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें जो बेवफा कह रहे हो, दोस्त ने गद्दारी की, मारना पड़ा अपने इन्हीं हाथों से, पर हम बिल्कुल नहीं रोए। और दूसरी तरफ ये मोहतरमा अपने फोन का पासवर्ड भूल जाने पे इतनी रोई कि वीडियोस पे व्यूज की कतई बाढ़ ही आ गई। इतने एडसेंस से तो नया एडवांस आईफोन भी आ जाएगा। खेलो दिमाग से, खेलो खेलो दिमाग से। बहुत ज्यादा रोती हूँ और मैंने इसलिए मास्क लगाई कि आप लोग को मेरी रोती हुई मुंह ना दिखे। मैं प्लीज अपना ख्याल रखिए और अपने फोन का भी ख्याल रखिए। हम तो अपना जान रख लेंगे मैडम, पर आप अपना जान रखो। फोन के साथ साथ दिमाग का भी पासवर्ड भूल गई हो क्या? अगर आपको अपने आप को रोते हुए शो नहीं ही करना था तो वीडियोज ही नहीं बनाती, और अगर बनाना ही था तो गॉगल्स पहन लेती, क्योंकि रोया आंखों के साथ जाता है, मुंह के साथ नहीं, और सोया जिस्म के साथ जाता है, रूह के साथ नहीं। क्या गलत बोला मैंने? क्या गलत बोला? मैं इंसान की रूह से मोहब्बत करता हूँ, जिस्म से नहीं। ये अपने हुस्न का गुरूर मुझे मत दिखाना। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। ओए तू सिंगल है क्या? हाँ क्यों? मेरा एक दोस्त है, महीने का 1 लाख कमाता है, उसके पास गाड़ी भी और खुद का घर भी है और वो मुंबई में रहता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो काला है, चलेगा क्या? इसी क्वालिटी में दूसरा कलर मिलेगा क्या? मैं इंसान की रूह से मोहब्बत करता हूँ, जिस्म से नहीं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मैं प्लीज अपना ख्याल रखिए और अपने फोन का भी ख्याल रखिए। समझ रहे हो? कभी मुझसे भी कोई झूठ बोलो, मैं हाँ मिलाना चाहता हूँ। अच्छा जी, झूठ सुनना है आपको तो सुनो। आपका आंखों को बड़ा करके जुजी वाला वीडियो, मुंह को सड़ा करके म्याऊ म्याऊ वाला वीडियो, और कमर को खड़ा करके सिंपल डिंपल वाला वीडियो, ऐसे अनगिनत यूनिक वीडियो ने मुझे बड़ा इंप्रेस किया है, और तभी से मैं आपको फॉलो भी करने लगा हूँ। झूठ बोल रहा है। आप कभी कभी सेम ही कपड़ों में, सेम ही साउंड पे और सेम ही एक्सेंट में 2-2 वीडियो का प्रोडक्शन कर देती हो, पर मैं ये कभी नोटिस नहीं करता। झूठ बोल रहा है। जब भी मैं ये साउंड सुनता हूँ, ये म्यूजिक सुनने के बाद मुझे आपकी याद बिल्कुल नहीं आती। झूठ बोल रहा है। चलो बहुत कर ली झूठी बातें, अब सच्चाई से सामना करते हैं। हाँ तो मैडम जी का एक बेस्ट फ्रेंड था, जिनसे शायद बात आगे बढ़ी नहीं। तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। अब एक छोटी बच्ची और सफेद बाल वाले आदमी की प्रेम कहानी आसान थोड़ी ना होगी। फिर एक दिन दिखा, मोड़ के दिखा, दिल तोड़ के दिखा। अच्छा तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने तोड़ डाला है? ये टुकड़े मैं नहीं लूंगा, मुझे फिर दिल बना कर दो। मैडम
अब वो फिर से जोड़ने आए या ना आए, पर एक मौका हमें भी तो देके देखिए जोड़ने का, नफरत से मुंह मोड़ने का, क्योंकि आप ही ने तो कहा था कि मैं आपसे पटूं या ना पटूं ये तो किस्मत की बात है, पर तुम ट्राई भी ना करो ये तो गलत बात है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। कैसे तेरा टूटा दिल जोड़ दूं मैं। A few moments later. कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? अरिस्फा जी, एट द एंड मैं बस यही कहना चाहूंगा, सॉरी आप ही कहा करती थी कि थोड़ी मोहब्बत तो उसे भी हुई होगी। दिल तोड़ने के लिए इतना वक्त कौन बर्बाद करता है? दिल तोड़ने में वक्त ही कितना लगता है। हमने तो आप पे वीडियो बनाने के लिए न जाने कितना वक्त बर्बाद किया, खुद घड़ी को भी नहीं पता। तो सोचिएगा जरूर कि हमें आपसे कितनी मोहब्बत होगी।